हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट विज्ञान और मापन का जो आंकिक प्रश्नोत्तर है उसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। आपका फर्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, ये तापमान को सेल्सियस स्केल में परिवर्तित करना है। यहाँ पे आपको केल्विन में दिया गया है और इसे सेल्सियस में ले जाना है। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पे कुछ नियम है उसे समझ लेते हैं। देखिए, अगर सेल्सियस में आपको दिया रहे, कोई भी अगर मान सेल्सियस में दिया रहे और उसे केल्विन में ले जाना हो तो उसमें हम क्या कर देंगे, 273 जोड़ देंगे। और अगर केल्विन में मान रहे और उसे हमें सेल्सियस में बदलना है तो 273 घटा देंगे। तो यहाँ पर देखिए, केल्विन में मान है, सेल्सियस में ले जाना है। देखिए, केल्विन में मान रहेगा और उसे सेल्सियस में ले जाना रहेगा तो 273 घटा देंगे। तो यहाँ पे हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसे हम लोगों को ले जाना है सेल्सियस में। तो सेल्सियस में ले जाने के लिए क्या करेंगे, 273 घटा देंगे। तो ये आपका सेल्सियस में चला जाएगा। तो घटाए कितना आता है, 10 में से 3 गया तो 7, ये 9 रह गया, 9 में से 7 गया तो 2, ये 2 2 कैंसिल। तो यहाँ पे आपका ये कितना आ गया, 27 डिग्री सेल्सियस। वैसे ही अब इस क्वेश्चन को आपको ये 573 केल्विन दिया हुआ है और इसे आपको सेल्सियस में ले जाना है। तो क्या करेंगे, 573 में से 273 घटा देंगे तो ये आपका सेल्सियस में चला जाएगा। तो देखिए, घटाने पे कितना आएगा, घटाएंगे तो 300 आएगा, यानी कि 300 डिग्री सेल्सियस में चला गया। अब सेकेंड देखिए, आपको क्या इसमें बोल रहा है कि सेल्सियस में दिया हुआ है, इसे केल्विन स्केल में परिवर्तित करना है। तो देखिए, हम लोग यहाँ पे क्या समझे थे कि अगर सेल्सियस में मान दिया रहेगा तो उसे केल्विन में ले जाने के लिए क्या करेंगे, 273 जोड़ देंगे। तो यहाँ पे क्या, इसे केल्विन में ले जाने के लिए 25 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है। तो इसमें क्या करेंगे, 273 को जोड़ देंगे। तो ये आपका केल्विन में चला जाएगा। तो जोड़िए, तो 5 3 8, 7 2 9 2, ये कितना हो गया, 298 केल्विन। वैसे 37 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तो क्या करेंगे, 37 में 273 जोड़ देंगे तो ये केल्विन में आपका बदल जाएगा। तो जोड़िए, 7 3 10 का 0 हासिल 1, 7 3 10 के 11 का 1 हासिल 1, 2 1 3, 310 केल्विन आ जाए। लोग नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है कि 1 फुट को मीटर में व्यक्त करना है। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि 1 फुट बराबर कितना, 12 इंच। अब हमें क्वेश्चन में दिया है कि 1 इंच में इतना सेंटीमीटर होता है, 2.54। तो यहाँ पे लिखेंगे, चूंकि 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होता है, इसीलिए 1 फुट, चूंकि 1 फुट को बदलना है तो 1 फुट को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 12 इंच। तो इसीलिए 12 इंच में 12 गुने 2.54 सेंटीमीटर होगा। अब इसे हम लोग गुना करेंगे तो गुना करने पे ये आपका 30.48 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब चूंकि हम लोगों को इसे सेंटीमीटर में नहीं छोड़ना, क्या बोल रहा है कि मीटर में ले जाना है। तो हम लोग जानते हैं कि 1 मीटर बराबर कितना, 100 सेंटीमीटर, ये आप जानते होंगे। तो इसी को हम लोग एक एक नियम की सहायता से बनाएंगे, लिखेंगे चूंकि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, इसीलिए 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होगा। इसीलिए आपका इसमें इतना सेंटीमीटर में 30.48 सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा मीटर, 1/100 गुने 30.48 मीटर होगा। अब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो यहाँ पे देखिए, ये आपका बट्टे में 100 है तो क्या हो जाएगा, आपका 0.2 अंक इधर आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 0.305
48 मीटर आंसर। तो आप समझ चुके होंगे कि 1 फुट में इतना मीटर होता है, 0.3048। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 4th क्वेश्चन समझते हैं। इसमें क्या आपसे बोला जा रहा है कि 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होती है। तो पूछा जा रहा है आपसे कि 1 किलोग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए कितने जूल ऊर्जा की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पे देखिए जो दिया क्या है, यहाँ पे लिखेंगे दिया है कि 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने में 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता है। अब देखिए क्योंकि 1 ग्राम बर्फ को पिघलाने में 80 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता है, तो यहाँ पे हम लोगों से बात किया जा रहा है 1 किलोग्राम की। तो हम लोग पहले ये समझते हैं कि 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, 1000 ग्राम होता है। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, 1 किलोग्राम की जगह पे 1000 ग्राम। तो यानी कि 1000 ग्राम बर्फ को पिघलाने में 80 गुने 1000 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। अब देखिए यहाँ पे 80 गुने 1000, तो ये कितना हो गया, 80,000 कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी। अब चूंकि हम लोगों को ये पूछा कि जूल में कि कितना जूल ऊर्जा की आवश्यकता है, तो हम यहाँ पे दिया हुआ है आपका कि 1 कैलोरी बराबर कितना, 4.18 जूल होता है। अब यहाँ पे देखिए कि चूंकि 1 कैलोरी में इतना, तो 80,000 कैलोरी में कितना हो जाएगा, 80,000 कैलोरी बराबर 4.18 गुने 80,000 जूल। अब इसे हम लोग गुना करते हैं, तो गुना करेंगे तो 8 8 64 का 4 हासिल 6, 8 1 8 6 14 का 4 हासिल 1, 8 चौक 32 1 33। इस पे कितना 4 जीरो। अब यहाँ पे देखिए 2 अंक के बाद पॉइंट लगा है, तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे जूल। तो ये कितना आ गया आपका, इतना जूल आ गया। अब चूंकि ये जूल है, इसे हम लोग मानक रूप में ले जाएंगे। तो मानक रूप में ले जाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे पॉइंट देके इसे गुना करेंगे, 3.34400 गुने, चूंकि जितना पॉइंट के बाद जितना अंक है एक पे उतना जीरो देके गुना करेंगे। तो 2 2 4 1 5 2 3 4 5 जूल। इसे हम लोग फिर कैसे लिख सकते हैं, 3.344 गुने 10 का पावर 5 जूल। यानी कि 1 किलोग्राम बर्फ को पिघलाने के लिए हम लोगों को इतना जूल ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो समझ चुके होंगे आप लोग ये न्यूमेरिकल। अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल। इस न्यूमेरिकल में क्या पूछ रहा है आपसे कि एक लोहे के टुकड़े का आयतन दिया हुआ है और उसका द्रव्यमान दिया हुआ है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि लोहा का घनत्व क्या होगा। तो यहाँ पे चलिए हम लोग समझते हैं। पहले लिखेंगे कि दिया क्या है, दिया गया है लोहे के टुकड़े का आयतन। क्या लिखेंगे, लोहे के टुकड़े का आयतन बराबर 0.45 मीटर क्यूब। और द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, 3510 केजी। हम लोगों से लोहे का घनत्व पूछा जा रहा है, तो घनत्व बराबर क्या होता है आपको पीछे लेक्चर में बता चुके थे।
घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बट्टे आयतन। अब यहाँ पर देखिए द्रव्यमान कितना दिया हुआ है आपका 3510 kg और आयतन कितना है 0.45 मीटर क्यूब। अब इसे सॉल्व करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 1 पर 00 क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट था। अब इसे काटिए, ये 5 9 45 5 7 35 0 5 दूनी 10, फिर 9 से काटेंगे तो ये 78 बार में कट जाएगा। अब इस 78 को 100 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 78 100 kg पर मीटर क्यूब। अब इसे हम लोग मानक रूप में ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे 7.8, अब पॉइंट के बाद कितना 3 तो 10 का पावर 3 kg पर मीटर क्यूब आंसर। तो आई होप आपको सारे आंकिक प्रश्नोत्तर क्लियर हो चुके होंगे। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के